चलिए बच्चों, अब हम करेंगे अपनी चैप्टर एंडिंग्स। चैप्टर नंबर 15 है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप ये देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वाज हीटेड एंड द टेम्परेचर एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम वाज ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड इन द ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ आपको दिया गया है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। यूजिंग द ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें ग्राफ को देखना है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फर्स्ट एक है फाइंड द टेम्परेचर आफ्टर 7 मिनट्स। तो 7 मिनट्स के बाद कितना टेम्परेचर है वो हमें बताना है। अगर आप ग्राफ को देखोगे बच्चों, देखो ये ग्राफ ये रहा। तो यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है और यहाँ पे आपको दिया गया है टेम्परेचर। तो इसने बोला है 7 मिनट के बाद टेम्परेचर कितना है। तो देखिए 2 4 6, तो 7 मिनट के बाद तो 6 ये रहा और 8 ये रहा। तो 6 और 8 के बीच में आएगा 7, मतलब ये रहा 7। तो इसके बाद हमें बताना है, इसके बाद तो ये देखो ये रहा, ये पॉइंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट देखो कहाँ है, अगला पॉइंट ये रहा। ठीक है, तो ये है, ये कितना है 70। तो फाइंड द टेम्परेचर एट आफ्टर 7 मिनट। तो 7 मिनट के बाद जो टेम्परेचर है वो 8वें मिनट पर कितना है, 70 डिग्री सेल्सियस है। तो फर्स्ट का इसका एक आंसर कितना हो गया, 70 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी सिंपल है, दोबारा बताता हूँ। देखिए 6 और 8 है, 6 और 8 के बीच में जो मोटी लाइन है ना, ये है 7। कैसे पता चला, 6 और 8 को प्लस करें, ठीक है। 8 और 6 कितने होते हैं, 14, 14 को 2 से डिवाइड करें 7। तो ये वो जो मोटी लाइन होती है बेसिकली, ये बिल्कुल एकदम मिड पॉइंट होता है बेसिकली, इसको ऐसे बोलते हैं, मिडल लाइन होती है। तो ये 7 है, तो 7 के बाद ये है। तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर जाएँ, ये इसके ऊपर जब आप 8 के ऊपर आप जाएंगे ऐसे, ये रहा। और ये कितना पॉइंट है, ये है आपका 70। तो इसीलिए आपका हो गया पहले का आंसर 70। ठीक है, अब बी पार्ट देखें। बी में इसने क्या बोला है, बी में इसने बोला है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, मतलब कितने मिनट्स के बाद इज द टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस, कि कितने मिनट के बाद टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस हो गया है बेसिकली। तो पहले हम देखते हैं 85 डिग्री सेल्सियस है किधर। टेम्परेचर की बात चल रही है तो यहाँ पे देखेंगे पहले 80 ये रहा और 90 ये रहा। हमें बताना है कितना, 85। तो 80 और 90 के बिल्कुल बीचों बीच में होगा आपका 85। कैसे पता चला, 80 को 90 को प्लस कर ले तो कितना होता है, 80 170 होता है, 170 होगा। 80 और 80 कितना होता है, 160 और 10 170। 170 का अगर आप आधा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 85। ठीक है, तो ये 85 ये रहा। अब ये जो 85 टेम्परेचर है ना, इसने बोला था आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद है। तो यहाँ पे 85 जो टेम्परेचर है ये रहा। ठीक है, ये जो है कितने मिनट्स के बाद 85, अगर मैं बात यहाँ पे इसको ऐसे लेके जाएँ, जब ये लाइन को टच कर जाए तो रुक जाए। ये लाइन को टच कर गया, अब यहाँ पे रुक जाए। अब इसी की सीध में आप नीचे आएँ, ठीक है, यही वाली सीध में आप नीचे आए, नीचे। जब इस सीध पे जब आप नीचे आएंगे, दोबारा करते हैं, ये रहा, आप यहाँ पे जाके यहाँ पे रुक गए, ये यहाँ पे आप रुक गए। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद है, यहाँ पे आप रुक गए। ठीक है, अब आप इसमें अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे ना, मतलब यहाँ से अगर आप मान लीजिए अगर आप यहाँ पे भी रुकते हैं, ये तो 90 हो जाएगा, हमें 85 चाहिए। ये है 85। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे आएंगे नीचे, तो ये आए, ये आए, ये आए, ये आए, ये आए, ये बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है। तो ये 5, ये जो बिल्कुल इनके 10 और 12 के बिल्कुल बीचों बीच में होगा 11, मगर ये 11 नहीं है। ठीक है, तो इसने बोला आफ्टर, इसने क्या बोला आफ्टर, क्योंकि ये 11 से थोड़ा सा पहले है, क्योंकि एकदम मिडल में नहीं आ रहा। मगर इसने बोला आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो हम सिंपल बोल देंगे आफ्टर 10 मिनट्स। दोबारा से 80 90 के बीच में देखें, 85 ये यहाँ पे होगा। ठीक है, ये रहा। अब ये जो आ रहा है देखो, ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। अब ये मोटी लाइन पे नहीं है, अभी मोटी लाइन देखो, क्योंकि मोटी लाइन देखो ये है मोटी लाइन, ये यहाँ पर है। अब जब इसके नीचे आएंगे, ऐसे नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, तो थोड़ा ये 10 से थोड़ा, ये सॉरी 10 से थोड़ा इधर आएगा, इधर आएगा, यहीं कहीं आएगा, यहीं कहीं आएगा। तो आफ्टर 10, तो इसका आंसर कितना हो गया, आफ्टर 10। ठीक है, सी पार्ट देखें। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स ऑफ हीटिंग डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, मतलब कितने मिनट के बाद टेम्परेचर सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। हाउ कैन यू से सो, और वो आप कैसे कह सकते हो। तो जब भी सेम होता है तो आपको एक लाइन दिखती है, देखो ऐसी वाली, ये सेम होता है। कैसे पता, देखो ये देखिए, ये कौन सा है, ये 12 मिनट है। 12 मिनट पे अगर आप देखेंगे टेम्परेचर कितना है, 100। और यहाँ पे 16 मिनट पे अगर आप देखेंगे टेम्परेचर कितना है, 100। और देखो, ठीक है, पता लगाने के दो तरीके। नंबर एक तरीका, सीधी लाइन होती है तो समझ जाए कि ये सेम है। अच्छा, किस किस टाइम पे सेम है, 12 और 16 पे सेम है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स ऑफ हीटिंग डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, मतलब कितने मिनट के बाद टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। तो वो 12 मिनट के बाद कांस्टेंट रहता है, क्योंकि 12 मिनट के बाद 12 मिनट के बाद अगर आप देखें, 12 मिनट पे कितना है, इतना। 14 मिनट पे कितना है, 14 मिनट पे भी इतना ही है। यहाँ पे गोला नहीं लगा हुआ, डेट डज नॉट मीन कि यहाँ पे नहीं है। तो 14 मिनट पे भी अगर आप जाएंगे ऐसे, अगर मैं आपसे पूछूँ 14 मिनट पे कितना टेम्परेचर है, तो 14 ये रहा। आप ऊपर जाएँ तो ये रहा, पता चले 14 पे भी सेम है, तो 12 पे भी सेम है, 14 पे भी सेम है, 16 पे भी सेम है। तो आफ्टर 12 मिनट्स, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है हमारा कंप्लीट।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये ग्राफ आपके सामने है, कुछ क्वेश्चन हैं उसके हम आंसर करेंगे। वॉट वॉज द नंबर ऑफ हॉस्टलर्स एनरोल्ड इन द ईयर 2009। हमें बताना है कि 2009 में नंबर ऑफ हॉस्टलर्स जिन्होंने एनरोल किया है वो बताने हैं हमें। तो 2009 ये रहा हमारा। अब 2009 में अगर आप देखेंगे बच्चों 2009 में, तो 2009 में ऊपर जाएं तो एक पॉइंट आपको ये मिलेगा, एक पॉइंट आपको ये मिलेगा। अब आप ये वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे या कंसिडर करेंगे वो हमें यहाँ से पता चलेगा। इसने पूछा है हॉस्टलर, तो हॉस्टलर को कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं बोल्ड लाइन, इसको बोलते हैं डॉटेड वन। ठीक है, बोल्ड लाइन, तो बोल्ड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो 2009 में बोल्ड लाइन का पॉइंट देखना है हमें, ये रहा पॉइंट। ये पॉइंट कितना है बच्चों, उसको ध्यान दें। ये जो पॉइंट है आपका ये वाला, इसके सीध में आए, ये पॉइंट आपका बिल्कुल 600 और 700 के बिल्कुल बीचों बीच में है। तो 600 700 के बिल्कुल बीचों बीच में ना, इसका मतलब हो गया 650। कैसे, 600 और 700 का प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। 1300 को आप 2 से डिवाइड कर दें तो आपका 650 आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल जब भी ये वाली जो लाइन होती है ना मोटी वाली, मतलब इनके बीच बीच में जो मोटी लाइन होती है, ये एकदम बेसिकली आपकी कौन सी लाइन होती है, ये आपकी मिडल लाइन होती है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। बी पार्ट पे आ जाएं, इन विच ईयर वॉज द नंबर ऑफ हॉस्टलर्स एंड द नंबर ऑफ डे स्कॉलर्स एनरोल्ड द सेम। हमें बताना है कि कौन से साल में हॉस्टलर्स और जो डे स्कॉलर्स है वो सेम रहे थे। तो ये कैसे पता लगाते हैं, देखो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से अगर आप करोगे कभी गलती नहीं होगी। सबसे पहले 2005 में आ जाए, यहाँ पे देखें एक पॉइंट ये रहा। ठीक है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इट मीन्स डिफरेंट। 6 पे आ जाएँ, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इट मीन्स डिफरेंट। 7 पे आ जाएँ, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, डिफरेंट। 8 पे आ जाएँ, एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट नहीं है, इट मीन्स दोनों सेम है। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों क्या है, सेम है। 8 पे। 9 पे आ जाएँ, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, डिफरेंट। 10 पे आ जाएँ, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, डिफरेंट। 11 पे आ जाएँ, एक ये रहा, एक ये रहा। 12 पे आ जाएँ, एक पॉइंट ये रहा और एक ही पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पे भी सेम है। तो बेसिकली 2008 में और 2012 में सेम है। अब ध्यान दे, देखो कैसे सेम है, देखो एक ही पॉइंट है ना। अब यहाँ देखें, ये लाइन ऐसे गई और ये ऐसे गई इस पॉइंट से छू के, ये लाइन ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई छू के। ठीक है, तो जब भी आपको एक ही पॉइंट दिख जाए तब आपको समझ जाना है कि ये सेम वाला पॉइंट है। ठीक है, चले सी पे आ जाए। व्हाट वाज द टोटल एनरोलमेंट फ्रॉम द ईयर 2010 से लेकर 2012 तक टोटल एनरोलमेंट कितना हुआ है। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, 2010 से 2012 तक टोटल एनरोलमेंट कितना हुआ है ये आपको बताना है। सो 2010 की तरह बच्चों ये रहा 2010, 2010 11 12 आपको बताना है। तो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। 2010 देखो ये रहा, ऊपर चलें एक पॉइंट ये रहा आपका, ये पॉइंट कितना है, ये इसके सीध में चलें तो ये आपका है 750। ठीक है, उसके ऊपर 2000 एक पॉइंट ये रहा, ये कितना है आपका, ये आपका 900 है, इसकी सीध में 900 है। तो 750 प्लस 900 प्लस 11 का देखते हैं, प्लस करेंगे आप 11 का, ये कितना है 600, सीध में देखें 600। तो 600 प्लस करेंगे और ये कितना है, अगेन ये है आपका 750, 750। तो ये प्लस करेंगे, 750 कैसे है, 700 और 800 को प्लस करो, आपका आ जाएगा 1500, 1500 को 2 से डिवाइड करो 750 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच में है। 2012 पे आ जाते हैं, इसमें देखेंगे 12 में, तो 12 में एक ही पॉइंट है, तो इसका मतलब दोनों, मतलब हॉस्टलर्स और डे स्कॉलर्स दोनों सेम है। तो आप 2012 में क्या ऐड करेंगे, इसका ऐड करेंगे 800 और 800 मतलब 1600। तो 1600 इसका हो गया, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, ऐसे सारा आप ऐड कर ले, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले इसके बाद जो है डी पार्ट देखें। In which year did the number of day scholars enrolled exceed the previous year's day scholar by the greatest number। हमें बताना है कि कौन से साल में जो डे स्कॉलर्स जो एनरोल किए हैं वो सबसे ज़्यादा, मतलब उनमें जो प्रीवियस ईयर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। तो डे स्कॉलर्स का कौन सा वो है, पहले देख लेते हैं। डे स्कॉलर्स का ये वाला है, ये वाली लाइन हमें देखनी है। तो इस लाइन में देखिए सबसे बड़ा जंप कहाँ आया है, देखो एक यहाँ था, फिर यहाँ पहुँच गया, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। हमें क्या बताना था, इन विच ईयर डिड द नंबर ऑफ डे स्कॉलर एनरोल एक्सीड, एक्सीड मतलब ज़्यादा वाला बताना है, ज़्यादा वाला। तो यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा ये तो कम हो गया, इसको देखेंगे नहीं, कम हो गया, कम हो गया। अब यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये कम हो गया, अब यहाँ से यहाँ पहुँचा। तो यहाँ से यहाँ पहुँचा, एक तो ये हो गया एक्सीड वाला, पहले ये था फिर ज़्यादा हो गया, पहले फिर ये था ज़्यादा हो गया, फिर ये था ज़्यादा हो गया। तो सबसे बड़ा इसमें लग रहा है, देखो देखने में लग रहा है, देखने में लग रहा है। ठीक है, तो बाकी आप डिटेल से भी चाहो तो पता लगा सकते हो। कैसे, देखो ऐसे, आप ये वाला पॉइंट देखिए, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है आपका 400 और ये पॉइंट कितना है आपका, ये पॉइंट है आपका 750। तो 750 में 400 माइनस कर लें। और उसी तरीके से ये देखें, ये कितना है आपका 650, 650 में से, और ये कितना 800, 800 में से 650 माइनस कर लें, तो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस आएगा वो यहीं पर आएगा। तो ये प्रीवियस ईयर हो गया है ना। अब जब हम इसकी और इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये प्रीवियस ईयर हो गया, फिर इसके 2009 में कितना था 400, और 2010 में कितना हो गया, ये हो गया आपका 750। तो इसने पूछा था इन विच ईयर डिड द नंबर ऑफ डे स्कॉलर्स एक्सीड
द प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा कौन से उसमें एक्सीड किए हैं, तो वो है आपका 2010 में, कि 2010 में जो एक्सीड किए, मतलब 2010 में जो इंक्रीज़ हुआ है ना एनरोलमेंट, वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलें इसके बाद देखें, फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड एज डे स्कॉलर्स एंड एज हॉस्टलर्स इन 2005। 2005 में हमें 2005 में डिफरेंस निकालना है, कुछ नहीं है। 2005 ये रहा एक है आपका 300 और एक है आपका ये है 650। 650 क्यों है? 650 इसलिए है क्योंकि 600 और 700 के बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है, देखिए ये रहा। ठीक है, तो 600 और 700 कितने होते हैं? 1300। 1300 का आधा कितना होता है? 1300 का आधा कितना होगा? 650, तो 650 हो गया। ठीक है ना, ये देखें। तो आपको क्या करना है, 650 में से आप 300 माइनस कर लें, आपका आंसर आ जाएगा बस। चलें अगला देखें, ये हो गया हमारा इन विच ईयर डिड दी, ये हो गया डिफरेंस वाला हमारा हो गया। इन विच 2 years वर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड एज डे स्कॉलर सेम। मतलब ये पूछ रहा है कि जो डे स्कॉलर वाले हैं वो सेम है, डे स्कॉलर वाले सेम है, कौन से 2 सालों में। तो डे स्कॉलर वाले कौन से हैं? ये रहे। ये सेम कहाँ कहाँ है हमें बताना है, सेम कहाँ कहाँ है। तो चलिए इसको ढूंढते हैं कहाँ कहाँ ये सेम है। देखें जी, ये वाली लाइन देखनी है, यहाँ पे कितना है? 650, क्योंकि 650 है। देखें, अच्छा सेम देखें, कोई है सेम? ऐसे लाइन करके देख लें। देखो ये पॉइंट है ना, ऐसे बस इसके सीधे जाके देख लें ऐसे, ये तो सेम कहीं नहीं है। ये सेम देख लें, हाँ जी ये सेम है। देखो एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, ये वाला पॉइंट भी है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो एक तो ये 2006 में, और ये कौन सा है? ये आपका 2012। सो 2006 और 2012 हो गए। 2000 और देख लें, और कहीं नहीं होगा, देखें और देख लें, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। सो 2006 और 2012 कैसे? 2006 ये रहा और 2012 ये रहा। चलें जी, इन विच ईयर वॉज द नंबर ऑफ डे स्कॉलर्स एनरोल्ड डबल द नंबर ऑफ हॉस्टलर्स। हमें बताना है कौन से साल में जो डे स्कॉलर्स हैं, जो उनका जो एनरोलमेंट हुआ है वो डबल हो गया हॉस्टलर से। ठीक है, चलें जी, डे वाला ये रहा, हॉस्टलर वाला ये रहा, डबल हो गया, डबल डबल डबल। 300 था, ठीक है, डबल हो गया ना। मतलब क्या पूछा इसने? पूछा, इसने बोला है कि नंबर ऑफ डे स्कॉलर्स एनरोल डबल, मतलब डे स्कॉलर वाला, तो डे स्कॉलर ज़्यादा हो गया। ठीक है, देखिए जी, ये 300 था, ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 350। डबल नहीं है, डबल से ज़्यादा है। ये कितना था आपका? 450। और ये कितना हो गया आपका? 800। ये भी नहीं है। ठीक है, ये कितना था आपका? 350। और ये कितना हो गया आपका? 700। ये डबल है। 350 और 350 कितने होते हैं? 700 होते हैं, तो ये डबल है। तो 2007 में, 2007 में देखें, ये आपका कितना था? ये था आपका 350, क्योंकि 300 और 400 के बीच में है, तो दोनों को प्लस करें 700, 700 को 2 से डिवाइड करें, हो गया आपका 350। तो 350 ये रहा, और इसी में देखें ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये रहा। समझ में आया? तो इसमें क्या इसने हमसे पूछा क्या था? बेसिकली इसने हमसे पूछा था कि कौन से साल में जो नंबर ऑफ डे स्कॉलर्स हैं वो डबल हो गए, डे स्कॉलर्स डबल हो गए। तो ये डे स्कॉलर देखो, ये वाला है, ये वाली लाइन है, ये वाली। तो डे स्कॉलर डबल हो गए। ये कौन सी है? ये हॉस्टलर्स की है। हॉस्टलर्स कितने थे? 350 थे 2007 में, और डे स्कॉलर 2007 में कितने हैं? वो हैं 700, मतलब डबल। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, इन विच ईयर। ठीक, और कोई तो नहीं है? और कोई दे लेता, ये भी नहीं है। ये कितना है? 400, ये भी नहीं है। ये कितना है? ये भी नहीं है, डबल। ठीक है, तो बस यही था इसका आंसर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पहले आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये रहा है आपका। ये क्या कह रहा है? प्लॉट द पॉइंट्स। ये आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, P01। ये पॉइंट मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है। बेसिकली आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। एक तो आपको P दिया हुआ है 0 0, ठीक है। उसके बाद आपको Q दिया गया है 5 0, मैं लिख रहा हूँ इसको। और आपको जो है R दिया गया है 0 3। ये आपको दिए गए हैं। ये ग्राफ पेपर आपको वो करने हैं। उसके बाद आपको कह रहा है ज्वाइन OR। उसके बाद आप OR को ज्वाइन कर दें और बताएं कौन सी फिगर आपकी ओपटिन हुई है। तो इसको करते हैं बच्चों। देखें, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ये मैं कराता हूँ आपको, थोड़ा मुझे इसको ऊपर करना पड़ेगा, बस ऊपर कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा मैं अगर आपको क्लियर ना दिखे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको अच्छे से दिख जाए, समझ में आ जाए सारा। ठीक है, चलें जी, ये जो पॉइंट है ना, ये हमें मार्क करने, प्लॉट करने बेसिकली। P हो गया, Q हो गया, R हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, PQR हो गया ना, PQR। ठीक है, तो ये ग्राफ बना लेते हैं। प्लॉट द पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर बना लेते हैं। तो आप बना लें, चाहे चलो ऐसे बना लें आप, ये लें, ये आपने बना लिया। ठीक है, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका 0 है। ठीक है, ये आपका 0 है यहाँ पे। अच्छा,
अब यहाँ पे आप डाल लें 1 डाल लें, 2 डाल लें, 3 डाल लें, 4 कर लें, 5 कर लें, यहाँ पे भी कर लें आप 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें। कोई बच्चा अगर ऐसे वाला ग्राफ बनाना चाहता है, देखो ऐसे वाला जो होता है ऐसे वाला, वो ऐसे भी बना सकता है, एक ही बात है। मैंने ऐसा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि माइनस का कोई नंबर नहीं है, तो माइनस वाले मैंने बनाया नहीं, ना मैंने इधर वाला बनाया, ना मैंने नीचे वाला बनाया। ठीक है, चलिए अब देखें, पहला है 0 0। तो बच्चों 0 0 अगर आपको करना है ना, तो 0 0 कहाँ होगा आप ध्यान दें। 0 ये रहा, एक्स पहले एक्स पे नाचेंगे, फिर वाई पे नाचेंगे। तो एक्स कितना है 0, वाई कितना है 0, तो एक पहला पॉइंट तो आपको यहीं पे आ गया, यहीं पे फंस गया, यहाँ से मूव ही नहीं कर पाया। अब देखो कितना 5 0, तो यहीं से मूव करना है हर बार। तो 5 कहाँ है, ये रहा, और 0 कहाँ है, मतलब 0 तो मतलब फिर यहीं पे रुक जाएगा, तो यहीं पे रुक गया। मैंने आपको पहले सिखाया भी था, अगर आपको याद होगा तो। क्या सिखाया था, अगर y 0 है तो x से घर में दावत है, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, चले जी 0 3 है, तो 0 3 है मतलब पहले 0 है, तो यहीं पे रुक गए। अब 3 है तो y है, 3 मतलब y, तो ऊपर जाएंगे, तो हमारा ये हो गया हमारा 3 पॉइंट। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट बच्चों, जस्ट गिव का। चलें जी, ये हो गया। कहाँ तक पहुँच गया था मैं, हाँ 3 पॉइंट हमने मार्क कर दिए। तो ये मेरा p पॉइंट है, p मतलब ये मेरा p वाला हो गया एक पॉइंट p। ये मेरा था 0, ये 5 0, ये मेरा q हो गया, और एक मेरा था 0 3, ये मेरा r हो गया। ठीक है, अब इसने बोला ज्वाइन ओ आर को ज्वाइन कर दें, ओ आर को आप ज्वाइन कर दें, ज्वाइन ओ आर बोला ना, सॉरी ज्वाइन क्यू आर है, ये क्यू आर। अब आपसे बोला क्यू आर को ज्वाइन कर दें, तो क्यू ये रहा, आर ये रहा, तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये ले। आप कह रहा है बताओ ये किस टाइप की फिगर बन गई, तो हमारा ट्राइंगल बन गया बच्चों। कैसे देखें, ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, अगर इसको ना माने तो ये जो फिगर बनी है आपकी, तो आपकी ट्राइंगल हो गया। वॉट काइंड ऑफ फिगर इज ऑब्टेन, ये ट्राइंगल बन गया। देखो इसको आप देखें पूरा, ये हमारा ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। पीछे एक बार चेक कर लेता हूँ, ट्राइंगल ही दे रखा है, कुछ और दे रखा है। ठीक है, चले जी, ये कौन सा है हमारा 2 का है, तो पीछे दे रखा है बच्चों आपको ट्राइंगल ही दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल बोला है इसने। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, क्यों, क्योंकि 90 है, परपेंडिकुलर है, ऑब्वियस सी बात है, ये देखिए सीधी लाइन जा रही है, तो राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को कर देंगे, 3 को कर देंगे सॉल्व। अब देखें बच्चों, अब आप 4 देखें, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 2 एंड -2 डज इट पास थ्रू दी ओरिजिन। हमें बताना क्या है, ओरिजिन से पास होती है नहीं होती। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको बना लेते हैं 2 2 और 2 -2। ठीक है, चलें जी, कौन क्या क्या पॉइंट है, 2 2 है, और कौन सा था -2 और -2 है, ये पॉइंट्स है बच्चों। तो बना लेते हैं। अच्छा, इसके लिए तो मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का नंबर भी आ गया ना, तो ये 0 होता है, तो ये 1 2 3, ये x बोल दें, इसको आप x एक्सिस बोल दें, -1 -2 -1 -2 1 2। ठीक है, इतना ही ले लें बस, ज़्यादा राम कथा करने की ज़रूरत नहीं है। चले जी, ये बन गया आपका। अब आपको करना है पहले 2 2, आपको प्लॉट करना है 2 2। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले 2 x पे जाएंगे, 2 फिर 2 जाना है, ये रहा, ये बन गया आपका 2 2। ये कौन सा पॉइंट है आपका 2 2। फिर आपको प्लॉट करना है -2 तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये रहा -2, फिर दोबारा -2 जाना है, तो ये रहा -2। ठीक है, ये रहा आपका -2। और ये मैंने ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ बच्चों आपको, कि नीचे माइनस के आते हैं, ऊपर प्लस के आते हैं। ऑब्वियसली दोबारा बता रहा हूँ, अपने माइंड में याद कर ले। अगर आपकी लाइफ राइट ट्रैक पे चल रही है, इट मीन्स आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव है, तो राइट ट्रैक मतलब पॉजिटिव नंबर्स। अगर आपकी लाइफ लेफ्ट ट्रैक पे चल रही है, इसका मतलब आपकी लाइफ में नेगेटिव है, नेगेटिव, लेफ्ट ट्रैक नेगेटिव। अगर आपकी लाइफ ऊपर जा रही है, टॉप आपकी, आप अपनी लाइफ में ऊपर जा रहे हो, ठीक है, इट मीन्स राइट, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ऊपर जाना मतलब पॉजिटिव। अगर आप अपनी लाइफ में डाउन जा रहे हो, इट मीन्स समथिंग नेगेटिव, राइट, तो आप नेगेटिव करेंगे। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसने हमसे पूछा था डज इट पास थ्रू दी ओरिजिन, क्या ये ओरिजिन से पास होता है? बिल्कुल होता है। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो देखें ये ओरिजिन से पास होता ही जा रहा है, तो हम बोल देंगे येस। ठीक है, ये पास होता है, बिल्कुल होता है, यस। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया कंप्लीट। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये आपको ग्राफ दिया गया है, क्वेश्चन के आंसर करने हैं। अ सोल्जर वॉक्स 5 माइल्स, व्हाट इज़ द डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो कह रहा है कि सोल्जर जो है 5 माइल्स वॉक करता है, तो आपको बताना है डिस्टेंस कितना होता है किलोमीटर में। काफ़ी सिंपल है बच्चों, इसमें मुझे कुछ आपको बताना ही नहीं है, बेसिकली कुछ नहीं कह रहा। वो जो 5 माइल्स का जो आपको डिस्टेंस दिया गया है ना, वो उसको आप क्या करेंगे, उसको जो है आप किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। तो अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे जाएं, आप लिखें 1 माइल इन किलोमीटर, तो सिंपल आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये है ना, तो बेसिकली 1 माइल में आपको जब किलोमीटर लेने होंगे ना, तो आपको 1.6 लेने हैं। 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6 होते हैं। तो 5 माइल्स में कितने होंगे? सिंपल है,
कैसे, देखो ऐसे 1 माइल में 1.6 किलोमीटर्स होते हैं, 1.6 किलोमीटर्स, ठीक है। तो आपको बताना है 5 माइल्स में। सो 5 में कितने हो जाएंगे, 5 माइल्स में हो जाएंगे आपके 5 मल्टीप्लाई 1.6 किलोमीटर। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 5 6 30 का 0, 3 कैरी, 5 1 5 और 3 8, 8.0 किलोमीटर। तो बेसिकली इसको हम बोलेंगे 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ठीक है। इसको आप बस याद कर लें, कितना करना है आपको, 1 माइल इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर। सो 5 माइल्स इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 1.6 किलोमीटर, ठीक है। चलें जी, बी पार्ट पे बोला है प्रियाज हाउस इज 3.2 किलोमीटर। प्रिया का हाउस कितना है, 3.2 किलोमीटर है। सो बेसिकली आपको इसमें 3.2 किलोमीटर है स्कूल से। व्हाट इज़ द डिस्टेंस इन माइल, यहाँ पे इसने उल्टा पूछ लिया। यहाँ पे इसने क्या पूछ लिया, इसने बोल दिया कि आपको माइल में कन्वर्ट करना है। तो जब आपको किलोमीटर को माइल में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले मैंने आपको सिखाया था माइल को जब आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखें यहाँ पे जब भी आपको कन्वर्ट करना है माइल्स को किलोमीटर में तो आपको 1.6 से मल्टीप्लाई करना है। और जब आपको किलोमीटर को फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर में होते हैं, आप मोटा मोटा लिख लें यहाँ पे, ये 0.6, ठीक है, माइल्स, इतने माइल्स होते हैं, 0.6 माइल्स होते हैं। तो अब जब आपको किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करना है तो आप 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितने को करना है, अगर मैं देखूँ इसमें तो 3.2 किलोमीटर को करना है। सो 1 किलोमीटर में इतने होते हैं, सो 3.2 किलोमीटर में हो जाएंगे आपके 3.2 मल्टीप्लाई 0.6 माइल्स, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ मैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाले जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, बस ऐसे मल्टीप्लाई कर ले, पॉइंट भी भूल जाएँ सारे। 6 2 12 का 2, 1 कैरी, 6 3 18 और 1 19, 19 पॉइंट, अब 19 ये आ गया आपका। अब ध्यान दे, एक नंबर के बाद पॉइंट ये रहा, एक नंबर के बाद पॉइंट ये रहा, मतलब टोटल 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है। सो 1.92 हो गया। सो कितना आ गया, 1.92 माइल्स आ गया। ये आपका आंसर आ गया। हो सकता है इसको आई थिंक पीछे उन्होंने राउंड फिगर करके 2 माइल्स बना दिया है, ठीक है। आप इतना छोड़ के आ जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपने दिखाया है पूरा ठीक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीछे उन्होंने 2 माइल्स दे रखा है, इसको राउंड फिगर कर दिया, 1.9 ऑलमोस्ट 2 माइल्स उन्होंने कर दिया, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद है आपका कौन सा है, अ मैन वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 5.6 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड इन माइल्स पर आवर। कुछ नहीं करना, बस आपको वही है, किलोमीटर को आपको माइल्स में कर देना है कन्वर्ट। सो 5.6 किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट कर देना है। चले, सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं बच्चों, 0.6 माइल्स होते हैं। अब आपको क्या करना है, 5.6 किलोमीटर को आपको माइल्स में करना है। सो 5.6 मल्टीप्लाई 0.6 माइल्स हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, कैसे करेंगे, दोबारा से वही करेंगे, सॉरी ये पॉइंट को भूल जाया करें। 6 6 36 6, 3 कैरी, 6 5 जा 30 और 3 3 3, दिस वन, एंड 1 के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट। सो 3.36 हो गया आपका माइल्स, ठीक है। पीछे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट वाला तो हो सकता है उन्होंने 0.6 के आगे और कुछ ले रहे हो, राउंड फिगर कर दिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग करेक्ट, तो पीछे कोई टेंशन की बात नहीं है। पीछे कितना वो मैं आपको बता दूंगा। तो स्पीड कितनी हो गई, स्पीड हो गई आपकी 3.3 माइल्स पर आवर, ठीक है। हमने टाइम में कोई चेंज नहीं करना था, बस हमें माइल्स में चेंज करना था। 3.36 है। पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आंसर आ रहा है इसका, ये देखें 3.5 आ रहा है, कितना आ रहा है, देखिए 3.5 आ रहा है, हमारा 3.36 आ रहा है, ठीक है। तो 3.36 को मैं ये भी कर सकता हूँ, बेसिकली इसको जो है मैं 3.4 माइल्स कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब भी यहाँ पे नंबर जो ये जो नंबर होता है फॉर एग्जांपल 5 या 5 से बड़ा होता है, 5 या 5 से बड़ा, तो इससे पहले वाला जो नंबर होता है उसमें एक नंबर ऐड कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। सो 3.36 को आप 3.4 भी लिख सकते हो। उसका 3.5 क्यों आया है, क्योंकि हो सकता है कि उसने माइल्स में 0.6 के आगे भी 1 2 पॉइंट से रखा हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बस आपका आंसर ठीक है, इतना चलेगा, टेंशन की बात नहीं, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा आपको दिया गया, आपको ग्राफ बनाना है। चलिए ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्राफ बनाएंगे हम ऐसे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 6। ये देखें जी, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफ हम बनाएंगे यहाँ पे। ये आपका x बोल दें, इसको आप y बोल दें, ठीक है, यहाँ पे आप 0 बोल दें। तो यहाँ पे जो दिया गया है ये साइड ऑफ अ स्क्वायर, ये यहाँ पे ले लेंगे यहाँ पे। सो सिंपल ले लो 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिख दें, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा साइड ऑफ
स्क्वायर कितना है बच्चों, ये साइड ऑफ स्क्वायर आपको दिया गया है, स्क्वायर प्लॉट इन मीटर, ये पूरा लिखना पड़ता है, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट, ठीक है, इन मीटर, ये आपने ऐसे बना दिया बढ़िया सा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे लिख दें आप कॉस्ट ऑफ, ये जो भी लिखा हुआ है पूरा उतार दें, कॉस्ट ऑफ, ठीक है, इसको पूरा उतार देना आपको, टाइल्स, ये है रुपीज़ में, इन रुपीज़, ये आपने पूरा उतार दिया, ठीक है। अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे तो आपने बहुत इजीली ये बच्चों बना दिया, यहाँ पे तो आपने बहुत इजीली बना दिया, लेकिन यहाँ पे आपको एक कट लगाना पड़ेगा क्योंकि 0 3 के बीच में गैप कितना है, 3 का है, बाकी सब में 1 का गैप है। अच्छा यहाँ पे बनाने के लिए ना, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में देखें क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 900, 1600, 2500 और ये 3600, गैप सेम नहीं है इसके बीच का, इसके सबके बीच का गैप सेम नहीं है। तो गैप सेम बनाना है, सबसे बेस्ट तरीका है आप ऐसे ले लें, इसको ले लें आप, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है ना, आपको यहाँ लिखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना हो गया, 1000 ले लें, 2000 ले लें, और ये 3000 ले लें, और ये 4000 ले लें, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि गैप सब में सेम होना चाहिए। यहाँ पे कट भी नहीं आएगा क्योंकि 0 से 1000 के बीच का गैप कितना है, 1000 1000 1000, सबका गैप 1000 है, तो कोई कट नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आप ज़रा इसको अगर आप देखेंगे तो पहले आपको दिया गया है बच्चों, अगर आप देखेंगे ना, ये देखें 3 पे 900, तो 3 पे 900 है ना, तो 3 पे 900, तो 0, अच्छा इस 0 और 100 के बीच में 10 लाइन्स होती है, मोटी वाली लाइन होती है, ऐसे 1 2 3 4 मोटी वाली लाइन होती है, तो वो 500 हो जाएगी। इन दोनों के बीच की, बिल्कुल इन दोनों के बीच में जो लाइन होगी मोटी सी 5वीं, वो 500 हो जाएगी। तो ये 900 है ना, तो 1000 की जो नीचे वाली लाइन होगी उस पर लगा देना ग्राफ पे, मतलब बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा नीचे वाली लाइन पे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 4 पे कितना है, 4 पे है 1600, तो 1600 पे जाना है अब हमें, तो 1600 1000 और 2000 के बीच में आएगा, तो 1000 और 2000 के बिल्कुल बीचों बीच में जो पाँचवीं लाइन होगी वो हो जाएगा आपका कितना, 1500। कैसे पता चला, 1000 को 2000 को प्लस करो 3000, 3000 को 2 से 3000 का आधा कितना होता है, 1500, तो 1500 हो गया, हमें 1600 चाहिए, तो जो मोटी लाइन 1500 आ रही है ना, उससे ऊपर चले जाओ थोड़ा सा, ठीक है, एक, तो यहाँ पे अंदाजे से मैं बना रहा हूँ, ये बन गया मेरा 1600। उसके बाद आएगा आपका 5 पे 2500, अब 2500 कहाँ है, 2000 और 3000 के बिल्कुल बीचों बीच में कितना आएगा, 2500 ही आएगा, तो इनकी बिल्कुल बीचों बीच में जो मोटी मोटी लाइन होगी, आप समझ रहे हो मोटी लाइन का मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये 2000 है, ये 3000 है, तो 1 2 3 4 5 की जो लाइन होती है ये होती है मोटी लाइन, तो ये बिल्कुल मिडिल लाइन होती है। तो 2000 और 3000 का आधा कितना होता है, पहले प्लस करें, 5000, 5000 का आता है 2500, तो ये 2500 होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको उसी की सीट में ऐसे, उसी की सीट में आपको ऐसे लगा देना 2500। चलिए जी, उसके बाद कितना आपका 3600 है, तो 3 और 4 7, 7 का आधा 3500, ठीक है, 3500 मोटी लाइन होगी, उसके ऊपर थोड़ा चले जाएँ बस, तो ये आपका आ जाएगा थोड़ा यहाँ पे एक लाइन ऊपर चले जाए, तो ये बना देते हैं ऐसे लाइन बस, ठीक है। इसने क्या पूछा था इसके आगे, इसने बोला था कि इज़ इट अ लीनियर ग्राफ, तो इसका आंसर हो जाएगा येस इट इज़ अ लीनियर ग्राफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ मेरा पूरा ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट।